गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन बात करेंगे एमएसएन फर्स्ट के अंदर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम अर्थात स्किन से रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। चूँकि ये एमएसएन है तो इसमें जो भी स्किन से रिगार्डिंग जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में सबसे पहले अपन बात करेंगे एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ के बारे में जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है उसके बारे में। तो ये डिजीज़ है स्केबीज़। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे स्केबीज़ के बारे में। स्केबीज़ क्या है? एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ है जो कि इच माइट सार्कोप्टीज स्केबीज़ के द्वारा फैलती है। ये क्या है? हाईली कंटाजियस डिजीज़ है, एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ है जो कि फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से। हाईली कंटाजियस डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है और फैलने वाला जो स्प्रेड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो वो क्या है? ईच माइट, जिसको अपन बोलते हैं सार्कोप्टीज स्केबीज। सार्कोप्टीज स्केबीज, सार्कोप्टीज स्केबीज के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार की फीमेल बैक्टीरिया है, फीमेल बैक्टीरिया है। तो स्केबीज के बारे में बात करें, एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ है स्किन की जो कि सार्कोप्टीज स्केबीज से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट द्वारा फैलती है, जिसको इच माइट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अगर क्लासिकल सिम्टम्स की बात करें, क्लासिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें स्केबीज के बारे में, तो क्लासिकल सिम्टम्स होता है ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन। क्लासिकल सिम्टम्स होता है ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन, मतलब ए लाइन फॉर्म्ड बाय ईच माइट। क्लासिकल साइन की बात करें या सिम्टम्स की बात करें तो क्लासिकल सिम्टम्स के अंदर आता है ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन। ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन, ब्यूरो लाइक का मतलब होता है ए लाइन फॉर्म्ड बाय ईच माइट ईच माइट where its egg may stay। ये जो फीमेल बैक्टीरिया है, इस फीमेल बैक्टीरिया द्वारा एक लाइन फॉर्मेशन किया जाता है जिसको ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये लाइन जो दिखाई देती है अपन को, इसके अंदर क्या होता है, जो ईच माइट होते हैं उसके अंडे रहते हैं। इसके अंडे उस लाइन के अंदर ठहरते हैं, उस लाइन को बोला ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन। एक लाइन बनेगी जो अपन को दिखाई देगी। लाइन किस वजह से बन रही है? क्योंकि वहाँ पे ईच माइट के अंडे रहते हैं। इसके अलावा ये लाइन होगी, इसका कलर कैसा होगा? ये लाइन जो इसका कलर कैसा होगा? लाइन एकदम फाइन होगी और रेडिश वाइट। वहाँ से जहाँ पे ये लाइन बनेगी वहाँ से स्किन कैसी हो जाएगी? रेडिश वाइटिश। ये इसका क्लासिकल साइन होता है एक ब्यूरो लाइक फॉर्मेशन, मतलब कि एक रेडिश वाइटिश स्किन फाइन लाइन का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर ईच माइट के अंडे ठहरेंगे। ईच माइट एक फीमेल बैक्टीरिया है जिसको सार्कोप्टीज स्केबीज के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसके कॉमन साइट्स के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी कॉमन साइट्स होती है, कौन कौन सी जगह पे ये हो सकता है। तो जो भी क्लीवेज होती है, जो भी खांच होती है, वहाँ पे ईच माइट इन्फेक्शन हो सकता है, अर्थात इसके बीच हो सकता है क्लीवेज, चाहे वो बिटवीन ब्रेस्ट हो, चाहे जो एक्जिला एरिया हो, चाहे ग्रोइन एरिया हो। तो मतलब जो भी प्यूबिक एरिया, एक्जिला एरिया, ग्रोइन एरिया, वहाँ पे इसके होने के चांस होते हैं। तो क्लीवेज कहाँ कहाँ होती है, बिटवीन ब्रेस्ट, फीमेल के अंदर हो सकता है बिटवीन ब्रेस्ट, एक्जिला एरिया, क्लीवेज खांच जहाँ पे दो ऑर्गन्स अलग अलग रहते हैं, दो चीज़ें अलग होती हैं। तो एक्जिला एरिया हो सकता है, ग्रोइन हो सकता है, पैरों के बीच में हो सकता है, हाथों के बीच में हो सकता है, फिंगर्स के बीच में हो सकता है, बिटवीन डिजिट्स, बिटवीन फिंगर्स। तो कॉमन साइड्स इसकी जो क्लीवेज होती है, जो भी खांच होती है, वहाँ पे हो सकता है, चाहे कि एक्जिला एरिया हो, ग्रोइन एरिया हो, बिटवीन डिजिट हो, तो यहाँ पे इसका इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमन जो इसकी साइट है वो होगी। और इसके अंदर डर्मेटोस्कोपी कर सकते हैं अपन डायग्नोसिस के रूप में, इसका डायग्नोसिस के रूप में डर्मेटोस्कोपी कर सकते हैं। डायग्नोसिस के रूप में डर्मेटोस्कोपी कर सकते हैं अपन। ज़्यादा गहराई से इन डिजीज़ के बारे में, एंटीक्यूमेट्री सिस्टम के बारे में नहीं पूछा जाता, तो अपन उसी हिसाब से पढ़ेंगे। डर्मेटोस्कोपी डायग्नोसिस के रूप में अपन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले स्क्रैच करेंगे, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन एक तैयार करेंगे, KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन तैयार करेंगे। और फिर तो यहाँ पे KOH का प्रिपरेशन मिक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, KOH का प्रिपरेशन मिक्स करने के बाद में अपन यहाँ पे इस अंडर माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप अपन क्या करेंगे, सार्कोप्टीज इसके बीच से इसको विजुअलाइज कर लेंगे, क्योंकि KOH मदद करेगा अपनी सार्कोप्टीज इसके बीच को विजुअलाइज करने में। अंडर माइक्रोस्कोप सार्कोप्टीज इसके बीच को अपन विजुअलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, डर्मेटोस्कोपी करनी है। डर्मेटोस्कोपी में इसका स्क्रैच, जो जहाँ पे भी स्किन होगी, स्किन का एक टुकड़ा लेंगे, छोटा सा पीस लेंगे, और उसमें क्या डालेंगे, KOH डालेंगे। जहाँ पे भी स्क्रैच का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी एक छोटा सा बॉडी हिस्सा है उसको स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद में अपन ने उसको KOH के अंदर डाला अंडर माइक्रोस्कोप लिया, एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर KOH डाला, KOH पे जो स्किन स्क्रैच की गई वो पीस डाला, उसके बाद में अपन को ये सार्कोप्टीज इसके बीच है वो विजुअलाइज हो जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में एक ऑइंटमेंट आती है जिसका नाम होता है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन ऑइंटमेंट उस पेशेंट में अप्लाई की जाती है। परमेथ्रिन ये एक प्रकार की क्या होती है, ऑइंटमेंट होती है, जो कि अप्लाई की जाती है वूल बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी है उसके ऊपर अप्लाई की जाती है ये परमेथ्रिन ऑइंटमेंट। अब देखो अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले बिफोर अप्लाई से पहले अपन क्या करेंगे, बाथ करवाएंगे, क्लाइंट को स्नान करवाएंगे, नहलाएंगे। बाथ द क्लाइंट बिफोर 30 मिनट,
बिफोर 30 मिनट ऑफ अप्लाई ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट अप्लाई करने से 30 मिनट पहले उस क्लाइंट को नहलाएंगे, उस क्लाइंट को स्नान करवाएंगे। अब क्या करेंगे, वो ऑइंटमेंट है वो वूल बॉडी पे अप्लाई करेंगे। ऑइंटमेंट अप्लाई ऑन वूल बॉडी, अप्लाई ऑन वूल बॉडी, वूल बॉडी, बट एक्सेस ऑन लीजन्स, जहाँ पे सार्कोप्टी स्केबीज के लीजन है वहाँ पे ज़्यादा लगाना है। और ये रिमेन रखनी है, कितनी देर तक लगाई रखनी है, फॉर 8 to 14 आवर, रिमेन फॉर 8 to 14 आवर, 8 से 14 घंटे तक अपन को क्या करना है, वो ऑइंटमेंट लगाई रखनी है। और फिर वापस क्या करेंगे, अगेन जो ल्यूक वॉर्म वाटर है उससे बात कराएंगे। अगेन बाथ द क्लाइंट विद ल्यूक वॉर्म वाटर, मतलब थोड़ा गुनगुना सा पानी होगा उससे क्लाइंट को बात कराएंगे। और क्लाइंट के जितने भी जैसे कपड़े हुए, पिल्लो हुए, बेडशीट हुई, है ना, जितने भी क्लाइंट्स के क्लॉथ है, सारे के सारे क्लॉथ्स को गर्म पानी के अंदर अपन धोएंगे। और ये ऑइंटमेंट वीक में एक बार, वंस ए वीक में एक बार अप्लाई करनी है ये ऑइंटमेंट उस क्लाइंट के ऊपर। और कितनी एक पूरी ऑइंटमेंट आती है 25-30 ग्राम की, वो पूरी लगा देनी है। जहाँ पे मतलब इसके जो लीजन्स है वहाँ पे ज़्यादा लगानी है। पहले क्लाइंट को आइसोलेट करना है, सबसे पहले क्लाइंट को आइसोलेट करेंगे क्योंकि ये हाईली कंटाजियस डिजीज़ है। आइसोलेट करके उसको आधे घंटे पहले नहला देंगे, क्लाइंट को आइसोलेट करेंगे, आधे घंटे पहले नहलाएंगे, फिर ऑइंटमेंट पूरी बॉडी पे लगाएंगे, जहाँ पे लीजन है वहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे, 8 से 14 घंटे तक ऑइंटमेंट लगाए हुए रखेंगे। फिर थोड़े गर्म पानी से क्लाइंट को नहलाएंगे। नहलाने के बाद में क्लाइंट के जितने भी कपड़े हैं, चाहे उसके क्लॉथ हो, चाहे पिल्लो हो, चाहे टॉवल हो, चाहे बेडशीट हो, चाहे अंडरगारमेंट्स हो, है ना, हर चीज़ को अपन को क्या करना है, गर्म पानी से वॉश करना है। ठीक है। इसके अलावा एक टेबलेट भी आती है, परमेथ्रिन के अलावा एक टेबलेट होती है आइवरमेक्टिन। ये टेबलेट आती है। ये अभी तक तो परमेथ्रिन तो क्या थी, ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे थे, अब आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं। ये एक टेबलेट फॉर्म में आता है। एक आती है आइवरमेक्टिन, एक होता है आइवरमेक्टोल। मोस्टली ज़्यादा चलती है वो आइवरमेक्टोल चलती है, आइवरमेक्टोल। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडोल सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन आता है इंडोल सॉल्यूशन। ये इंडोल सॉल्यूशन भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक बात होती है कि ये 2 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है। इंडोल सॉल्यूशन न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, इस वजह से 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है। इसके अलावा ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, और जैसे देखें तो ये किस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप में इन्फेक्शन होता है, मतलब स्किन रेसेज होना, मतलब आपको यहाँ पे जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है वो भी इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे आप जो लिवोसिट्रेजिन वगैरह है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पे इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, जो इचिंग हो रही है, क्योंकि ये एक्जिला ग्रोइन मतलब क्लीवेज वाले पार्ट में होता है, तो वहाँ पे इचिंग होना स्वाभाविक होता है, जेन्युइन बात होती है ऐसी। तो यहाँ पे आप इचिंग से प्रिवेंट करने के लिए, इचिंग से को ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एंटी हिस्टामिन, जिसमें लिवोसिट्रेजिन वगैरह टेबलेट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जहाँ पे भी देखो, एक तो एलर्जी है, इचिंग हो रही है, वहाँ पे बार बार खुजली आ रही है ना, आप बार बार स्क्रैच कर रहे हो, और तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपका जो वहाँ पे स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपकी स्किन में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर एक तो खुजली बहुत जाएगी, इचिंग होगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा आएगा, इस वजह से तो आपको क्या करना है,
आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इन एडवांस स्टेज। अगर एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स के रूप में डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कर सकते हो कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो आप इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करने के लिए स्टेरॉइड्स के रूप में डेक्सामेथासोन का अप्लाई कर सकते हो, डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो।